नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे 7वीं कक्षा की जो त्रयोदशः पाठः है, जिसका शीर्षक है अमृतं संस्कृतम। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। इस पाठ में संस्कृत जो विषय है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस विषय के बारे में कहा गया है और देखते हैं क्या कहा गया है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ये जो भाषा अस्ति जो शब्द है, यहाँ पे संधि है भाषा प्लस अस्ति, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, पूरे विश्व में जितने भी भाषा उपलब्ध है, जितने भी भाषा हम लोग बोलते हैं या फिर लिखते हैं, उन भाषाओं में से संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत जो भाषा है ये सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। भाषा इयं, ये जो भाषेयं जो शब्द है इसका संधि क्या होगा, संधि विच्छेद भाषा प्लस इयं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग लिख सकते हैं भाषा प्लस इयं। तो यह जो भाषा है ये क्या है, अनेकाशां भाषाणां जननी मता। तो इस भाषा को, संस्कृत भाषा को बहुत सारे भाषाओं की माता ऐसा माना जाता है ना। माता मतलब क्या है, जननी, जो जन्म देते हैं, है ना। तो संस्कृत भाषा से बहुत सारे ऐसे भाषाओं का उत्पत्ति हुआ है, जिसके वजह से संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है, सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है, ठीक है। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः मतलब ज्ञान विज्ञान के जो प्राचीन जो निधि है, मतलब खजाना है। प्राचीन भारत के जितने भी सारे चीज़ें हैं उस ज़माने में या फिर उस समय में, जितने भी सारे जो ज्ञान विज्ञान के जो बातें हुए थे, तो वो सब क्या है, संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है, ठीक है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में किन्हीं ने कहा है, किसी ने कहा है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा में दो ही वस्तु क्या है, प्रधान है। वो क्या है, संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा और संस्कृति, और भारत की संस्कृति, ये दोनों ही भारत की प्रतिष्ठा में प्रधान है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह जो भाषा है, ये जो संस्कृत भाषा है, ये बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज है ये, ठीक है। केचन कथयन्ति यत्, कुछ लोग कहते हैं कि, यत् मतलब कि, संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणक मतलब क्या होता है, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि संस्कृतम एव, संस्कृत ही, संगणकस्य कृते मतलब कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक है। पर इसका यूजेस अभी मतलब नहीं होते हैं, नहीं हो रहे हैं कंप्यूटर में, पर बहुत लोग इसको ट्राई कर रहे हैं कि कंप्यूटर में इसको यूज़ किया जाए, है ना। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धमस्ति। तो कहा है कि अस्याः वाङ्मयं, वाङ्मयं मतलब क्या है, इसकी जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो वेद के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा। नीति शास्त्र मतलब क्या है, जहाँ पे मोरल स्टोरीज होते हैं, आपके मोरल मतलब जो मॉरलिटी को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें कहा जाता है ना, नीति जो है, उनके बारे में नीति शास्त्र में कहा गया है, ठीक है। चिकित्सा शास्त्रादि च, और चिकित्सा शास्त्र जो है वो सब, इन सभी को लेके मतलब संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत जो साहित्य है वो समृद्ध है। संस्कृत साहित्य में आपको क्या क्या मिलेंगे, वेद मिलेंगे, पुराण मिलेंगे, नीति शास्त्र मिलेंगे, चिकित्सा शास्त्र मिलेंगे, और बाकी तो बहुत सारे शास्त्र है ही। इन्हीं सब को लेके क्या है, संस्कृत जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध है,
है ना। समृद्ध मतलब रिच है, ठीक है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है ना। उनकी जो रचनाएं हैं, है ना, उनको विश्व कवि कहा जाता है। तो उनकी जो रचनाएं हैं, उनके रचनाओं के द्वारा भी ये जो संस्कृत साहित्य है वो समृद्ध है। कालिदास के आप ले लीजिए रघुवंशम ले लीजिए, या फिर आप लोग विक्रमोर्वशीयम ले लीजिए, ऋतु संहार ले लीजिए, है ना, मेघदूत ले लीजिए। तो ये जो सारे जो काव्य उन्होंने लिखा है, तो उन्हीं से क्या है, काव्य सौंदर्य जो है वो बढ़ता है संस्कृत का, ठीक है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। तो कौटिल्य के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। जो कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो जगत में प्रसिद्ध है, ठीक है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्रे, गणित में मतलब मैथमेटिक्स में जो शून्य से प्रतिपादनम मतलब शून्य का, जीरो का जो आविष्कार है, प्रतिपादन मतलब आविष्कार जो किया है वो किन्होंने किया है, आर्यभट्ट ने किया है ना। ये तो आप सभी जानते ही है, फिर भी यहाँ पे बताया है कि आर्यभट्ट ने की है। तो इसका अर्थ क्या है, वो तो हम लोगों की इस धरती का ही पुत्र थे, है ना, उन्होंने संस्कृत में ही लिखा है। तो इसका अर्थ ये है कि संस्कृत का जो पूरे जो लिटरेचर हो गए, पूरे जो साहित्य हो गए, ये सब क्या है, समृद्ध है ना। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानं विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में क्या है, चरक और सुश्रुत का जो योगदान है वो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। चरक और सुश्रुत जो है वो दोनों आप लोग कह सकते हैं डॉक्टर्स थे, है ना। तो उन लोगों का जो चिकित्सा शास्त्र में जो योगदान है ना, तो वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। तो अन्य जो भी शास्त्र है संस्कृत में, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जो है वो है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र आप लोग कह सकते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर रसायन शास्त्र, आप लोग केमिस्ट्री कह सकते हैं, रसायन शास्त्र का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री। फिर खगोल विज्ञान मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी, और ज्योतिष शास्त्र मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी। और विमान शास्त्र आप लोग एरोनॉटिक्स कह सकते हैं, विमान शास्त्र। तो इन्हीं सब चीज़ों से क्या है, ये सब चीज़ें भी उल्लेखनीय है, ये भी प्रसिद्ध है। और इन सब चीज़ों से ही संस्कृत जो भाषा है वो प्रसिद्ध है, वो समृद्ध है ना। फिर देखते हैं क्या है यहाँ पे, संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। तो कहा है कि संस्कृत में विद्यमान सूक्तयः, सुउक्तयः, है ना। सूक्ति क्या होती है, सु मतलब अच्छी, और उक्तयः मतलब बोली या फिर वचन, जो अच्छे वचन होते हैं, जैसे आप लोग सुभाषितानी पढ़ते हो, है ना। तो उस तरह के जो अच्छे जो बातें हैं, अच्छे जो वचन हैं, वो हम लोगों को मतलब आगे बढ़ने में क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं, ठीक है। यथा जैसे सत्यमेव जयते, ये जो लाइन है सत्यमेव जयते, ये जो वाक्य है, ये तो आप लोग मतलब रोज़मर्रा के जीवन में प्रायः यूज़ करते ही है ना। पर इसका अर्थ क्या है कि सत्यमेव जयते, सत्य का ही हमेशा जय होता है ना। फिर है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधैव यहाँ पे संधि है, क्या है, वसुधा एव, वसुधा मतलब पूरी पृथ्वी ही क्या है, कुटुंबकम मतलब परिवार है ना। कुटुंब है, परिवार है, पूरा जो पृथ्वी है वो पूरा पृथ्वी क्या है, कुटुंब है, परिवार है ना। हम लोग जो भारत देश के जो निवासी है, भारत देश के जो लोग हैं, वो तो ऐसा ही मानते हैं। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा क्या है, अमृतम अश्नुते, अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही विद्या मतलब क्या है, अमृत की प्राप्ति होती है, ठीक है।
योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। जो कर्मसु कौशलम मतलब जो कर्म में कौशल है, जो कर्म करते हैं, जो कर्मठ लोग हैं, वो ही क्या है, योग है। ठीक है। सर्वभूतेषु आत्मवद् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। और यह जो भाषा है, ये जो संस्कृत भाषा है, वो हम लोगों को क्या शिक्षा देती है, सर्वभूतेषु आत्मवद् व्यवहारं कर्तुं मतलब सभी लोगों को आत्मवत् मतलब अपने जैसे ही व्यवहार करने के लिए। मतलब आप अपने लिए कैसी व्यवहार चाहते हैं, आप तो हमेशा यही चाहेंगे कि लोग आपके साथ अच्छी व्यवहार करें, अच्छे से बिहेव करें। उसी तरह से क्या है, आत्मवत् आप अपने लिए जैसा चाहते हैं, हम भी क्या करते हैं, दूसरों के लिए भी वही व्यवहार करना हम लोगों को कौन सिखाते हैं, ये संस्कृत जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, वो सिखाते हैं हम लोगों को। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। तो कहा है कि केचन कथयन्ति कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिकं साहित्यं वर्तते। धार्मिक साहित्य है मतलब कहाँ है कि बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि संस्कृत भाषा में सिर्फ और सिर्फ क्या है, धर्म की बातें ही होती है। ऐसा बहुत लोग मानते हैं, जो कि गलत है ना। इतने सारे मतलब चीज़ों से समृद्ध होने के बावजूद भी लोग क्या मानते हैं, इसको एक धार्मिक भाषा मानते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह धारणा समीचीन नहीं है, उचित नहीं है ऐसा धारणा। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत भाषा में मानव जीवन के बहुत सारे विषय क्या है, समाविष्ट है, इकट्ठे रखा गया है इसमें, है ना, इकट्ठा किया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि महापुरुषों के क्या है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। महापुरुषों के मति ही, महापुरुष जो लोग होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों की जो मति है, मति मतलब उन लोगों का जो विवेक है, उन लोगों के जो सुविचार है, वो यहाँ पे है। उत्तम जनानंग धृति ही, उत्तम लोगों की जो धृति है, धृति मतलब क्या है, धैर्य है ना। तो आप लोग मान सकते हैं मेरा जो नाम है धृतिमा, उसका मीनिंग भी क्या है, धैर्य, पेशेंस, है ना। तो उत्तम जनानंग धृति ही, तो जो अच्छे लोग हैं उन लोगों के धैर्य। सामान्य जनानंग जीवन पद्धति ही, और सामान्य जन जो आम लोग हैं उन लोगों की जो जीवन पद्धति है, वो लोग उन लोगों के जो रहन सहन है, उन लोगों उसके बारे में भी च वर्णिताः सन्ति, यहाँ पे वर्णना की गई है, यहाँ पे क्या कहा गया है ना। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्। इसीलिए हम लोगों के द्वारा, अस्माभिः मतलब हम लोगों के द्वारा, संस्कृत अवश्यमेव पठनीयम्, अवश्य ही पढ़ना चाहिए, है ना। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। और इससे क्या होगा, अगर हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत पढ़ने से क्या होगा, मनुष्यस्य मतलब मनुष्य के और समाज के परिष्कार भवेत्, परिष्कार होंगे मतलब शुद्धिकरण होगा, शुद्धि होगा, है ना, अगर हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे संस्कार युक्त बातें की गई है, इतनी अच्छी अच्छी बातें की गई है। कहीं भी संस्कृत में ऐसे गलत बातें, गलत चीज़ें कही ही नहीं गई है ना। तो अगर इतनी अच्छी एक भाषा अगर आप पढ़ते हो तो ओब्वियसली क्या है, आप लोग अच्छा ही करोगे, है ना। तो इसीलिए कहा है कि इससे क्या होगा, समाज और मनुष्य का परिष्कार होगा। ठीक है। उक्तंच कहते हैं कि अमृतं संस्कृतं मित्र, संस्कृत मतलब क्या है, अमृत है मित्र। सरसं सरलं वचः, और इसकी वाणी जो है वो सहज और सरल है ना। भाषासु महनीयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम, और भाषाओं में जो महान है और वो क्या है, ज्ञान विज्ञान का पोषण करते हैं, ज्ञान विज्ञान का पोषक है। कौन, ये जो संस्कृत भाषा है वो। ठीक है।
तो आशा करती हूँ आप लोगों ने जो अभी संस्कृत भाषा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने पढ़ा है, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।